हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। एक बहुत ही प्यारे से कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा। खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा। दोस्तों, भीड़ हौसला तो देती है पर वजूद छीन लेती है। भीड़ हौसला तो देती है पर वजूद छीन लेती है। इसलिए भीड़ का सहारा लेना छोड़ दीजिए, अकेले एक रास्ते पे निकल जाइए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा। आपको इंग्लिश लगती है नामुमकिन, आपको लगता है कि इंग्लिश हमसे नहीं बनती है, बहुत सारी दिक्कत आती, परेशानियां आती हैं। यही तो चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करें। और आज की ये जो प्रैक्टिस सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग टेंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, विश्वास दिलाएंगे कि आपसे भी इंग्लिश बनेगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम लोग नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन है और दोनों का आपको आंसर देना है, कमेंट भर देना है। आज बहुत ही जोश और जुनून के साथ पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि टेंस है और टेंस बच्चों से बहुत ही कम बनते हैं, मगर आज से आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। I have not seen him since 20 years, and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. बताइए यहाँ पे क्या एरर है, किस पोर्शन में एरर आपको दिख रही है, या इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आपके हिसाब से जल्दी से बताइए। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और आप लोग एकदम करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। जल्दी से माय डियर फ्रेंड, मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूं, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। हाँ, फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको माय डियर फ्रेंड। इसमें ए पोर्शन में एरर है, पहचानिए कहां पर एरर है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, सिंस 20 ईयर्स। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था सिंस और फॉर। तो कब फॉर यूज होता है, कब सिंस यूज होता है? अगर पॉइंट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या लगाते हैं माय डियर फ्रेंड? फॉर लगाते हैं। तो 20 इयर्स इज नॉट ए पॉइंट टाइम, इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम एक ड्यूरेशन है, एक अंतराल है। जब समय अंतराल 10 साल, 20 साल, 50 साल, सेंचुरी, अगर ऐसे वर्ड आते हैं माय डियर फ्रेंड तो फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं लगातार 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वो लगातार 10 सालों से वहां रह रहा है, तो जब भी पीरियड की बात होगी, जब भी समय ड्यूरेशन की बात होगी तो फॉर लगाएंगे। और फिक्स टाइम की बात होगी 12 बजे, दिवाली से, जनवरी से, फरवरी से, तो यहां पर हम लोग माय डियर फ्रेंड पॉइंट का यूज करते हैं। तो सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर भाई गलती है, तो यहां पे सिंस ना होके माय डियर फ्रेंड यहाँ पे फॉर होता, तो ये एकदम सही होता, एकदम करेक्ट होता। बताइए समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। When he did not find his cook in the kitchen, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where had he gone? Where had he gone? या नो एरर। तो पहचानिए आप लोग यहाँ पर कहां एरर देखने को मिलेगी आपको। फटाफट मैं आपकी स्क्रीन के सामने देख रहा हूं, तो यहां से आपको पहचानना है कि कहां पर आपको एरर देखने को मिलेगी। मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूं, फटाफट आंसर दीजिए माय डियर फ्रेंड। वेरी गुड, पहचानिए माय डियर फ्रेंड कहां पर आपको एरर देखने को मिल रही है। When he did not find the cook in the kitchen, यहां पर कोई एरर नहीं है। He asked his wife, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। Where had he gone? Where had he gone? ये कुछ गड़बड़ लग रहा है माय डियर फ्रेंड। Where had he gone? Where had he gone? ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। कहां गलत लग रहा है पकड़ लीजिए। यहां पर कोई ये प्रश्नवाचक नहीं है, यहां पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ही के बाद हेड का प्रयोग करें, ही के बाद यहां पर हेड नहीं आएगा, हेड यहां पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वेयर ही हैड गॉन, वेयर ही हैड गॉन। वो कहां है, वो क्यों है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा ना, क्वेश्चन मार्क थोड़ी है। इसलिए यहां पर देखो माय डियर फ्रेंड, आपको रूल पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद आपका भैया वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको याद रखना है। जब भी आप क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वहां पे क्या होता है भैया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है,
या कोई ये WH क्वेश्चन होते वो आगे आ जाते हैं। ठीक है, वो आगे आने के बाद क्या होता है, फिर जो वर्ब रहती है वो भी आगे आ जाती है, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ही वेयर ही हैड गॉन, ना कि वेयर हैड ही गॉन। समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आल्थो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी, नो एरर। बताइए माय डियर फ्रेंड, कहां पर आंसर देंगे आप लोग, कहां पर एरर देखने को आपको मिल रही है। आल्थो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर सेंचुरी। ये कब की बात हो रही है, आल्थो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 10 ईयर। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं हो रही है, यहां पर जो बात हो रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इसलिए एम हटा के यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, हैड बिन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, आल्थो आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। तो यहां पे हमने पकड़ ली माय डियर फ्रेंड, एरर कहां पर है, एरर ए में है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर। बताइए यहां पर कहां पर एरर देखने को आपको मिल रही है, फटाफट पहचानिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहां एरर आ रही है। देखिए, आई डू नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, ही के पहले कुड लगा दिया ना मैं, तो क्या आएगा, वेयर ही कुड हैव, ना कि कुड हैव। कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं ना, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों आ गया, तो गलती है ना माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर कुड यहाँ पर आता, ना कि यहाँ पर, तो गलती कौन से पोर्शन में है, ए में गलती है। ठीक है, ए में गलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन, नो एरर। बताइए कहां पर एरर देखने को मिलेगी आपको। बाय द टाइम वी गॉट द टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब भैया जो पहले से बिगन हो गया था, शो तो चालू ही हो गया था, तो वाज क्यों आएगा यहाँ पर। क्या बताओ, कोई भी चीज अगर वाज क्यों लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, बताओ वाज की जगह क्या आएगा, कमेंट में भरिए। वाज नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये भूतकाल की बातें हो रही हैं, मतलब ये पास्ट की बातें हो रही हैं। जब भी भूतकाल और पास्ट में बातें होती हैं, जब भी भूतकाल और पास्ट में बातें होती तो याद रखना आपको, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, फिर जो अगला सेंटेंस बनता है वो सिंपल पास्ट में बनता है, सिंपल पास्ट में। जब भी भूतकाल में बात हो रही तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और बाद वाला सिंपल पास्ट में बनता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज की जगह पे क्या आएगा, हैड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सट्टे में देखिए 6 नंबर का क्या बोलता है। By the time we will get our ticket and enter the cinema theater, the show will have already begun. अब भैया फ्यूचर की बात हो रही, देखो यहाँ पे भूतकाल की बात हो रही थी। 5वें को और 6ठे को ध्यान से देखो, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपकी। तो 5वें को देखो भाई, भूतकाल की बात हो रही थी, पास्ट की बात हो रही थी, और 6ठे में होगी भविष्य की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ पे क्या होता है आपको समझना होगा माय डियर फ्रेंड। जब भी अगर ऐसा सेंटेंस आए तो आपको क्या करना, पहला जो सेंटेंस बनता है वो सिंपल फ्यूचर में बनता है, पहला सिंपल फ्यूचर में बनता है, पकड़ लो बात को, पहला सिंपल फ्यूचर में बनता है, और बाद का जो बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। समझ गए। तो देखो, बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट एंड एंटर्स द सिनेमा थिएटर, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो सी पोर्शन है एकदम सही है, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बन रहा है। पहला वाला जो सेंटेंस बनना चाहिए सिंपल पास्ट, सिंपल में बनना चाहिए, किसमें बनना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए। ठीक है, सिंपल किस में बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट बनना चाहिए। मैंने फ्यूचर बता दिया था, आप इसको याद रखो।
इसको एक बार और बता देते हैं, पहला जो बनना चाहिए वो सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, पहला सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे वी विल गेट की जगह यहाँ पे वी विल हटा दो बस, वी गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। सॉरी सॉरी फ्रेंड, आप समझ गए ना मैंने क्या बता दिया था आपको, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और बाद वाली जो लाइन होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है, बस ये पकड़ना है आपको, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आपको फटाफट आंसर देना है। इसके कमेंट में मैं आपकी कमेंट पढ़ पा रहा हूं, तो मेरे शेर और शेरनियों हार नहीं मानना है, आखिरी क्वेश्चन तक हमें बने रहना है और इस वीडियो को बिल्कुल जल्दी से फटाफट लाइक दबा देना है और अपने साथियों को शेयर कर दो यार। आपको जरा भी मजा आ रहा है, जरा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो, सभी अपने दोस्तों को बुलाओ, क्योंकि ये इंग्लिश जो पॉइंट है यहां पर हम लोग आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जम से, बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। और अगर आप लोग डिटेल में कोर्स अगर पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पूरी इंग्लिश आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में की किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप एक बार जरूर ऐप पर जाएं, इंग्लिश पॉइंट प्ले स्टोर पे जाएं, इंग्लिश पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और वहां पर अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम दाम पे आपको कोर्स मिल रहे हैं, एक बार जाके जरूर देखें, जाके जरूर देखें, आपको वहां कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें, क्योंकि हर रोज आपको 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे के बीच मेरा एक वीडियो आता है जहां पर मैं आपको दम से प्रैक्टिस करवाता हूं पूरी इंग्लिश ग्रामर की। चलिए आ जाइए भाई 7वें पर जाइए। गौरी टोल्ड मी ही नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। बताइए भाई 7वें में क्या एरर होगा? गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, अरे ही लेफ्ट नहीं आएगा, ही हैड लेफ्ट आएगा। यहाँ क्या जाएगा माय डियर फ्रेंड? ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर सी में एरर है, पकड़ लिया। बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने सही आंसर दिया था, क्या आएगा? ही हैड लेफ्ट, ठीक है, ही हैड लेफ्ट सही फॉर्मेशन हो जाएगा। 8वें की तरफ चलते हैं हम लोग। 8वां क्या कहता है? 8वां देखिए आपका 8वां आंसर क्या कह रहा है? वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरी, नो एरर। पकड़ लीजिए, बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पकड़ लीजिए। जब भी माय डियर फ्रेंड ये सिंस और फॉर नजर आए ना, तो इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं सिंस और फॉर का, बच्चों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सिंस और फॉर अगर क्वेश्चन में है तो पहले चेक करिए कि सिंस के बाद सही लगा है कि नहीं लगा। तो सिंस के बाद देखो सेंचुरी लिखा है, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, और 100 साल क्या है? इट इज नॉट अ पॉइंट टाइम, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर गलती है भाई, सी में गलती है, पकड़ ली, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम, नो एरर। पकड़िए भाई, पकड़िए, 9वें में क्या गलती हो सकती है, जल्दी से पकड़ लीजिए। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे देखिए हेड अगर आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे विगन लिखा है, ये थर्ड फॉर्म यूज होगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VEGUN, विगन, ठीक है। तो यहाँ पे विगन लिखा है तो गलत है, यहाँ पे क्या होगी स्पेलिंग, क्या होगी? VGUN, तो हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए इसकी गलती हो गई। अब 10वां पकड़िए। द पेशर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, या नो एरर। पकड़िए भाई 10वें आंसर क्या है? 10वें में गलती कहाँ है? देखिए माय डियर फ्रेंड, द पैसेंजर द पेशर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल, वेयर वाज द मैरिज हॉल। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ देखिए, ये तो आपका क्या हो गया भाई? क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब WH क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या है आपके पास? आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, आपको समझना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन ऐसा लगाया है क्या? नहीं, मतलब बात यहाँ नहीं आएगा, मैरिज हॉल के बाद बात आएगा। भाई गलती हो गई ना, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, कहाँ पे सब्जेक्ट आता है, कहाँ पे वर्ब आती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर भैया बी में गलती है, पकड़ ली, ठीक है। आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और चेक करिए आपके कितने सही है। 20 क्वेश्चन हम लोग आपको कराना है। कितने क्वेश्चन कराना है? 20 में से जिसको 20 आए कमेंट में लिख देना, सर मेरे को 20 में से 20 आए, तो मेरा सलूट, ठीक है। अगर जिसको कम आ रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट जो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपके 20 में से 20 दिलाने का वादा है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा,
एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, आपसे अंग्रेजी बनेगी और 20 में से 20 आप लेके आओगे। चलिए 11वें का आंसर बताइए। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, नो एरर। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। बताइए जल्दी से। अरे भाई देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, भूतकाल का जो समय का उल्लेख होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होकर ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। इसे आपको सिंपल पास्ट में बनाना है। ठीक है, अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो, भूतकाल के समय का उल्लेख मतलब जब पास्ट में कोई सेंटेंस बन रहा है और बता दिया गया वो 10 साल पहले है, तो वहां पे हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं। कब भूतकाल का उल्लेख मतलब समय का बताया, कब कल की बात है, परसों की बात है या 2 साल पहले की बात है, तो वहां पर हम लोग ना सिंपल पास्ट में बनाते। तो आई पास्ड आएगा, है हटा दो, तो ए में एरर है। क्या समझे कि सर जब पास्ट की बात होगी और वहां पे एक समय दे दिया होगा, कल की बात हो, कल की बता दिया, कल ही था, परसों था, 10 साल पहले था, तो वहां पर हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, ना कि सिंपल सॉरी ना कि पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चलिए ए में एरर है। 12वें पढ़ो। सिंस ही ज्वाइंड हिज पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, नो एरर। बताइए भाई कहां पे गलती पकड़ रही है आपको। 12वें का आंसर बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, बी को ध्यान से देखो, ही डिड नॉट टेक, ही डिड नॉट टेक। ठीक है, ही डिड नॉट टेक की जगह, एक सेकंड भाई, जल्दी से बताइए आप लोग। 12वें का आंसर दीजिए फटाफट। 12वें का आपको आंसर देना है। एक सेकंड में आपकी कमेंट देख रहा हूं, कौन कौन सही आंसर दे रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे ना ही डिड नॉट की जगह क्या आएगा, आप इसको समझिए। ही डिड नॉट टेक के स्थान पर ही, हाँ देखिए तो सही, ही हैज नॉट टेकन आएगा। ही हैज नॉट टेकन, क्योंकि यहां देखिए सिंस लगा, ही ज्वाइंड हिज पोस्ट, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। अच्छा क्यों आएगा, ये कुछ लोग पूछेंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास अगर परफेक्ट है, ये पास परफेक्ट के साथ अगर कोई सेंटेंस बनता है तो ही सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आप लोग याद रखना। क्या याद रखोगे, देखो सुनो, सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो देखो ही ज्वाइंड, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट के बाद अगर कोई सेंटेंस बनता है, जनरली कोई सेंटेंस बनता है तो वो सिंपल पास्ट ना होके पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, नो एरर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990, नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है, बताइए जल्दी से। देखिए जब भी समय दे दिया हो, ओ भैया समय दे दिया, बता दिया कब की बात हो रही है, फ्यू फास्ट में अभी बताया था जस्ट, समय दे दिया ना, कल परसों 2 साल 10 साल 1990, तो ये आई हैव पास की जगह क्या आएगा, आई पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में बनाते हैं, समझ रहे हो, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। 14 का देखो, ही हैज रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ द वेकेशन, नो एरर। अब बताइए भाई 14 में क्या एरर होगी। अरे समय बता दिया ना, ही हैज रीड 4 प्ले, तो यहां पर क्या होगा, ही ही विल हैव रीड का प्रयोग करें, ही विल, देखो ही हैज रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर क्यों, जब वेकेशन होंगे तब जाके मैं पढ़ूंगा ना किताब, तो यहाँ पर हैज रीड की जगह क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आने वाला है यहाँ पर। ही विल हैव रीड, ही विल हैव, ही हैज ना आके ही विल हैव रीड आएगा, 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, बताओ भाई उसने चोरी करी, कहां छुपा दिया। 15 का आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए कहां आएगा। 15 का आंसर बताइए फटाफट, मैं देख पा रहा हूं आपकी कमेंट।
अब देखिए यहां पर माय डियर फ्रेंड, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन दे स्टोल द मनी, ठीक है, ने कब चोरी करी, तो यहां पे क्या आएगा, व्हेन डिड दे, व्हेन डिड दे स्टोल, व्हेन, हाँ देखिए जल्दी से क्या आएगा, व्हेन डिड दे, स्टोल की जगह क्या जाएगा भाई, स्टोल की जगह क्या जाएगा, स्टील, स्टील, व्हेन डिड दे स्टील द मनी, क्योंकि भाई डिड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म में जाता है ना, दे मनी, तो यहाँ पर ए में गलती थी, पकड़ लिया हमने। ये थोड़े से रूल है भाई, थोड़े से रूल है, आपको पता होना चाहिए, जब डिड लगाते हैं हम लोग पास में जाते हैं तो फिर जो वर्ब हो जाती है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। चलिए 16 का आंसर दीजिए, 16 का आंसर दीजिए फटाफट, 16 का आंसर दीजिए, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर, 16 में क्या होगा, देखिए माय डियर फ्रेंड, हैज आ गया, तो द टीचर हैज, टुक आ गया, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा ना, क्या जाएगा यहाँ पर, टेकन, क्या जाएगा माय डियर फ्रेंड, टेकन, थर्ड फॉर्म यूज होगा, द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो ये इसमें एरर है, बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फॉर द टाइम ऑफ इमोरियल शी सेल हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज, नो एरर, बताइए इमोरियल जो है, इमोरियल की अगर हम लोग बात करें, जो टाइम है, ठीक है, एक ऐसा टाइम है, ये फिक्स टाइम है, ये पॉइंट टाइम की बात हो रही, पॉइंट टाइम, ठीक है, कैसा टाइम भाई, पॉइंट टाइम की बात हो रही है, तो जब पॉइंट टाइम के बाद पहले क्या आता है, सिंस आता है, ना कि फोर, मतलब एरर पहले में, ठीक है। टाइम इमोरियल की बात करें तो ये कैसा है भाई, फिक्स टाइम है, पॉइंट टाइम है, इसलिए यहां सिंस लगेगा, ना कि फोर, ये बता चुके हैं। अगला देखिए, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लो, बताइए ओवरफ्लो इट्स बैंक, नो एरर, कहां गलती है इसमें, चलिए हम लोग गलती पकड़ लेते हैं, यहाँ पे इट हैज के बाद क्या आता है भाई, हैज के बाद क्या आएगा, जब हैज जनरली हम लोग यूज करते हैं तो सेकंड थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में क्या, ओवरफ्लोड आ जाएगा, ओवरफ्लोड, तो यहां पर ओवरफ्लो की जगह क्या आएगा, ओवरफ्लोड, ईडी लग जाएगा, ओवरफ्लोड, ना कि ओवरफ्लो ना आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके समय, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम, नो एरर, बताइए 19 में क्या, 19 में क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए 19 का। चलिए माय डियर फ्रेंड मैं बता देता हूं, लॉन्ग टाइम जो है ना माय डियर फ्रेंड, लॉन्ग टाइम क्या होती है, अवधि होती है, एक पीरियड है लॉन्ग टाइम, तो जब लॉन्ग टाइम की बात होगी, इट इज नॉट पॉइंट टाइम, लॉन्ग टाइम की बात है, बहुत लगातार समय से, तो यहाँ पे सिंस ना आकर फोर आएगा, इस सिंस और फोर ना अच्छे से क्लियर कर लेना यार, फोर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक ड्यूरेशन, एक आवर्त समय बता रहे हैं, और सिंस होता है पॉइंट, बिल्कुल फिक्स निश्चित होता है, उसी समय से भैया हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिज टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, नो एरर, बताइए 20वें में क्या आंसर होगा, माय डियर फ्रेंड यहां पर जो बात हो रही है ना, देखिए हिज टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, ठीक है, तो यहां पर जो आप ध्यान से समझिए, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही, कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों लगा दिया, अब इसकी जगह क्या आएगा भाई, इज नहीं आएगा ना, द टीवी सीरियल हैज बिन, क्या जाएगा यहां पर, हैज बिन, द टीवी सीरियल हैज बिन गोइंग ऑन फॉर 3 years, समझ गए ना माय डियर फ्रेंड, तो बी में गलती है, गलती पकड़ ली भाई, और गलती पकड़ते पकड़ते कब हम लोग 20वें क्वेश्चन पे पहुंच गए पता ही नहीं चला, मजा आ गया भाई आज तो आप लोगों के साथ, आपने बहुत ही जोश और जुनून के साथ 20 क्वेश्चन करे, तो जल्दी से कमेंट भर दो कितने लोगों को 20 में से 20 आए, 20 में से 20 आने वाले मेरे शेर और शेरनियों कमेंट में लिखो कि 20 में से 20 आए, सलूट है आप लोगों को, जिनको 20 में से कम आए हैं तो टेंशन ना लें, ऐसे ही हम लोग जबरदस्त जोरदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, इसी उद्देश्य इसी मोटो के साथ आज की हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आखिरी तक बने हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाना, क्योंकि कल इसी टाइम पे हम लोग मिलने वाले हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।